अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जनरल बाजवा एक बहुत ही अहम शख्सियत को मिलने जाते थे अमेरिका, और बतौर आर्मी चीफ़ की हैसियत से मिलने जाया करते थे अमेरिका। उस आदमी ने ख़ुद बता दिया है, वह आदमी बड़ी अहमियत का हामिल है। उस आदमी का पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार रहा है, बहुत अहम किरदार रहा है। वो बंदा पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में सफ़ीर भी रह चुका है। मैं आपको काफ़ी हिंट्स दे चुका हूँ, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इस आदमी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। बेसिकली हुआ ये कि इमरान खान ने अपनी कल की तकरीर में इन साहब पे लगाया इल्ज़ाम कि ये मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका में लॉबिंग करते थे। अमेरिका ने जो मेरे ख़िलाफ़ पूरी एक साजिश रचाई थी वो इन साहब की वजह से रचाई थी, क्योंकि इन साहब ने अमेरिका को यकीन दिला दिया था कि इमरान खान एंटी अमेरिका है, इमरान खान आपके हक़ में नहीं है। तो असल में कसूर इन साहब का है। लेकिन इन साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी भाईजान। उन्होंने जो बात कर दी वो मैं आपके सामने गोशगुजार करता हूँ। इसके साथ साथ आपने जो थंबनेल में पढ़ा वो दो तीन और चीज़ें भी आपको मैंने बतानी है कि 100 अमरीकी कांग्रेस के जो अरकान हैं उन्होंने दस्तखत कर दिए एक बड़े अहम दस्तावेज़ पे, और अगेन वो चीज़ भी इमरान खान के हक़ में जाएगी। वो जो अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने दस्तखत किए हैं वो भी इमरान खान के हक़ में जाएगी। इसके साथ साथ दो तीन और बड़ी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें नाज़रीन, वो ये हैं कि इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से इंतकाल नहीं लेंगे। किस चीज़ का इंतकाल नहीं लेंगे? ये आपने थंबनेल पढ़ा, आप लोग मेरी वीडियो देखने आए, आप लोगों को जवाब चाहिए होगा ना, इसका जवाब मिलेगा। हम वापस आते हैं, क्योंकि 3 टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। वापस आते हैं उस शख्स की तरफ जिसने ये कहा है कि जनरल बाजवा खुद बताएं वो मुझसे मिलने क्यों आते थे। यानी अब पूरी पाकिस्तानी रियासत, एक पूरा नैरेटिव दिया गया ना कि ये आदमी गद्दार है। ये एक आदमी है जिसके बारे में बताया गया, पूरी कौम को बताया गया, पाकिस्तान का ये बंदा सफ़ीर रह चुका है अमेरिका में। मेमो गेट स्कैंडल में इन साहब का बहुत बड़ा नाम था, समझ गए अब आप? इन साहब का बहुत बड़ा नाम था मेमो गेट स्कैंडल में, सफ़ीर रह चुका हुआ है। और इन साहब को जो है वो वजारत ख़ारजा से फ़ंड्स की अदायगी की होती थी बकौल एक सहाफ़ी के, और कहा जाता है कि बाजवा साहब जो हैं, इन साहब को नहीं, खैर बाजवा साहब बतौर आर्मी चीफ इनसे मिलने जाया करते थे। और ये बात किसी और ने नहीं की, खुद कह रहे हैं कि मुझसे मिलने आते थे बाजवा साहब। और अब बताएं क्यों मिलने आते थे? तो बाजवा साहब से पूछना नहीं चाहिए कि सर बतौर आर्मी चीफ आप एक ऐसे शख्स से मिलने जाते थे जिसके बारे में आपने हमें बताया था कि वो गद्दार है, आप लोग कहा करते थे कि वो गद्दार है, और अब आप उससे मिलने जाते थे। तो जवाब दे ना, आपको इंटरव्यू देना चाहिए किसी ना किसी सहाफ़ी को। और जनरल साहब फिर आप जवाब दें इस बात में, ये बात। अच्छा, ये तो यहाँ पे किस्सा ख़त्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अब इस पे आज मुझे पता है आप लोग वीडियो देख रहे हैं, शाम को शोज़ पे पूरी की पूरी महफिल जमेगी, इस पर डिस्कशन होगी, इस पर बात होगी, और बात होनी चाहिए भी, बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब चौधरी गुलाम हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ABC उर्दू न्यूज़ को उन्होंने जो है वो ये ख़बर दी है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को अमेरिका में बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि कांग्रेस के 100 से ज़ायद अरकान पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर करारदाद पेश कर रहे हैं। 100 अरकान की दस्तखत शुदा करारदाद जो है, इसका मतलब पता है, हुकूमत हिल के रह जाएगी। 100 अरकान की दस्तखत कर दें कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, सुपर पावर की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो ये कह देंगे सब कुछ हो रहा है तो पल्ले रह क्या जाता है फिर इनके। और मुझे पता है PDM गवर्नमेंट ये अमेरिका जाने जोगी है। अगर ये कह दें, या नून लीग की गवर्नमेंट, PDM को छोड़े, गवर्नमेंट तो नून लीग की है, बाकी सब तो पसे पर्दा जा चुके हुए हैं। नून लीग की गवर्नमेंट क्या ये अब इस काबिल रह गए हैं कि अमेरिका जा सके? अमेरिका के ब्लॉक में तो हम पहले ही नहीं हैं, लेकिन IMF से एड कहाँ से मिलेगी हमें? IMF किसके साथ है? IMF किसके ज़ेरे साया है? IMF अमेरिका के ज़ेरे साया है। अब यहीं से आप अंदाज़ा कर लें कि ये करना क्या चाहते हैं, इनकी नीयत क्या है। एक और सहाफ़ी है मुबारक ज़ेब खान, वो लिखते हैं PDM इज़ नॉट विलिंग टू एलोकेट ₹21 बिलियन फॉर इलेक्शन इन पंजाब एंड KP। हाउएवर, सुनिएगा, प्लानिंग कमीशन रिलीज्ड 41 बिलियन टू पार्लियामेंटेरियंस इन 8MFY23, another 77 billion for power sector entities and NHA, roads, transmission, transformers. March 2023 figures will be show greater rise। यानी वो ये साहब लिख रहे हैं कि पंजाब और KP के इलेक्शन के लिए कह रहे हैं हमारे पास 21 अरब रुपया नहीं है, ये लोग कह रहे हैं।
लेकिन वो बता रहे हैं कि इन्होंने प्लानिंग कमीशन ने पार्लियामेंटेरियंस के लिए 41 अरब रुपया रिलीज़ किया, फिर रोड्स बनाने के लिए, NHA के लिए, पावर सेक्टर के लिए 77 अरब रुपया इन्होंने रिलीज़ किया। लेकिन अगर बात आती है इलेक्शन की, तो इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं, इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं। अमेरिका के अंदर, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जो है वो इमरान खान की हिमायत बढ़ रही है। इंसानी हकूक़ की पामाली पे वो इस वक्त जो है वो सर धुन के बैठे हुए हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सहाफ़ी ने लिखा है, मैं इसके नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। जनरल बाजवा से पूछा जाना चाहिए कि सर आप किस हैसियत से इस आदमी को मिलते थे जाके, इस आदमी, ये तो आदमी गद्दार है, ये आदमी तो सिख नहीं है, तो फिर आप किस हैसियत में जाते थे और इस आदमी को, जिसको आप गद्दार वतन, आप लोगों ने बताया कि ये गद्दार वतन है, और जाके मिलते थे आपको। और अब रहेगी जी आखिरी बात। आखिरी बात मैंने आपसे क्या बताई थी जनाब, कि इमरान खान हमें लिख कर दें कि इस्टेब्लिशमेंट से वो इंतकाम नहीं लेंगे। ये कौन कह रहा है? ये सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया है कि बताया, इमरान खान तक पैगाम ये पहुंचाया गया है कि आप हमें लिख कर दें कि आप हमसे इंतकाम नहीं लेंगे। यानी इस्टेब्लिशमेंट भी ये बात नाज़रीन समझ चुकी हुई है इस वक्त कि इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोक नहीं सकते। इमरान खान के पास अक्सरियत आएगी, कि जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी हुई है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन सिंपल मेजॉरिटी से जीतेगा? वो 2 तिहाई से जीतेगा? वो हो सकता है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत जाए वो बंदा, जो इस वक्त सूरत हाल है। क्योंकि ये बात इस वक्त सबको पता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन मैनेज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन मैनेजमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं अब आपको यहाँ से बता देता हूँ कि ये जो बात की गई है, ऐसी क्यों कही गई है। ये सुहेल वड़ाइच साहब ने क्यों कहा है? देखिए, इमरान खान जितने मकबूल हैं, इसकी वजह से इलेक्शन डे को मैनेज नहीं किया जा सकता, इसीलिए हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कराने का रिस्क नहीं ले रही। फिर उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि इमरान खान लिख कर दे कि वो इंतकाम नहीं लेंगे, तो ये इलेक्शन करवाने की शर्त होगी। यानी इमरान खान का पावर में आना इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, नज़र आ रहा है इस वक्त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।